क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे चाइना के मैसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर रोड की क्वालिटी अच्छी ना हो तो रोड बनाने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चाइना ने ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। चाइना अभी 0.5 माइल्स पर आवर की रेट से रोड बना रहा है। 50 साल पहले चाइना उन देशों में से एक था जहां की रोड सबसे ख़राब थी। चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगता था कि और भी ज़रूरी काम करने हैं। 1980s में जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बिना मॉडर्न रोड्स के प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। उस वक्त एक लाइन पॉपुलर हुई, अगर हमें अमीर बनना है तो पहले रोड्स बनानी पड़ेगी। उस वक्त गवर्नमेंट ने पहली बार एक प्लान एक्सेप्ट किया हाई स्पीड रोड नेटवर्क बनाने का, और उसके लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड भी सेट की। कंस्ट्रक्शन का पैसा कहाँ से आएगा उन्होंने ये भी डिसाइड किया, जैसे कि गवर्नमेंट बजट, लोकल बजट, रोड मेंटेनेंस फंड्स, कार परचेसेस पे एडिशनल टैक्स और गैस पे एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई। 1985 तक ये सब अलग अलग कानून में सेट किए गए, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स अब भी थी जो सॉल्व नहीं हो पाई थी। फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हाई क्लासिक हाईवे के लिए टोल कलेक्ट करेंगे ताकि कंस्ट्रक्शन का खर्चा निकल सके। शंघाई से जियाडिंग तक पहली हाई स्पीड रोड जो 11.5 माइल्स लंबी थी 1988 में खुल गई थी, और इसके बाद और भी ज़्यादा रोड्स बनने लगी। पहले 10 सालों में चाइना ने उतनी रोड्स बना ली जितनी यूरोप और यूएस को 50 साल लग गए बनाने में। हाई स्पीड हाईवेज़ ने पूरे रोड कंस्ट्रक्शन लेवल को ऊपर उठा दिया, जिससे इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हुआ जो पहले सिर्फ शॉवल, व्हील बोरोज और हैंड रोलर बनाते थे। कैरोडोन लो पेड वर्कर्स ने अच्छा पैसा कमाया और सीरियस रोड टेक्नोलॉजी कंपनीज मार्केट में आई। अब हाई स्पीड रोड कंस्ट्रक्शन एक ज़बरदस्त रेट से कंटिन्यू हो रहा है। 21st सेंचुरी के शुरू होते ही चाइना ने 6200 माइल्स से ज़्यादा रोड बना ली थी। 2002 में ये नंबर 12400 माइल्स तक पहुंच गया और 2008 तक 37200 माइल्स। 2017 में जनरल रोड लेंथ में चाइना दुनिया का थर्ड हाईएस्ट रेटेड कंट्री था, जो 2.9 मिलियन माइल्स से ज़्यादा था। चाइना के पास अब 3 लाख ब्रिजेस हैं, जिसमें हज़ारों आधे माइल से ज़्यादा लंबे हैं। कुछ वर्ल्ड के सबसे लंबे ब्रिजेस चाइना में हैं। एक कॉमन एग्जाम्पल डोंगाई ब्रिज का है, जो शंघाई पोर्ट के लिए बनाया गया था ताकि बड़े शिप्स को एक्सेप्ट कर सकें। एक स्पेशल पोर्ट बनाया गया एक पास वाले आइलैंड पर, जहां से मेनलैंड तक एक 8 लेन रोड है जो 20 माइल्स लंबी है। कंस्ट्रक्शन 3 सालों तक चली और उस टाइम में उन्होंने हाई क्वालिटी असफाल्ट और लाइटिंग के साथ एक ज़बरदस्त ब्रिज बनाया। चाइना अब रोड बनाने के केस में दुनिया में 1 नंबर पर आ गया है और उनके सारे हाईवे सिर्फ 20 सालों में बनाए गए हैं। चाइना के पास बहुत पैसा है जो वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा सकते हैं। 2005 से 2010 के बीच चाइना ने हर साल 17-18 बिलियन US डॉलर खर्च किए हैं नेशनल हाई स्पीड हाईवेज़ नेटवर्क बनाने के लिए, और अभी भी चाइना हर साल 12 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है। फेडरल या लोकल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से कंट्रोल करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के पैसों से काम होता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को तभी पेमेंट करती है जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और वही अमाउंट देती है जो कॉन्ट्रैक्ट में एग्री किया गया था। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि कंस्ट्रक्शन स्पीड हाई हो। बिल्डर्स चाहते हैं कि उनका पैसा जल्द से जल्द वापस आए, और ये क्वालिटी पे कोई बुरा असर नहीं डालता। कंस्ट्रक्शन का मिनिमम टाइम 25 साल होता है। आपको तो पता होगा, बड़े सिटीज़ में मीलों लंबी ट्रैफिक जैम एक रियल प्रॉब्लम है। तो सोचो चाइना में जहां 1.5 बिलियन लोग हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती होगी। चाइनीज़ गवर्नमेंट को बड़े सिटीज़ में कुछ अनपॉपुलर स्टेप लेने पड़े रोड सिस्टम के बर्डन को कम करने के लिए। बीजिंग में नॉन सिटीजन्स को ड्राइव करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है, और लोकल हफ्ते में सिर्फ 4 दिन सेंटर में ड्राइव कर सकते हैं, जो उनके लाइसेंस प्लेट के लास्ट नंबर से डिसाइड होता है। अगर नंबर इवन है तो इवन दिन में ड्राइव कर सकते हैं, और अगर ऑड है तो ऑड दिन में। ट्रेलर ट्रक्स और ट्रक्स सिर्फ रात 11 बजे से 6 बजे तक बिग सिटी रोड्स पर अलाउ होते हैं। सन 2000 से चाइनीज़ हाईवेज़ का लेंथ 10 गुना बढ़ गया है और 2010 में यूएस से भी आगे निकल गया। आज के टाइम में चाइनीज़ हाईवेज़ का लेंथ यूरोप के पूरे हाईवेज़ लेंथ से 1.5 गुना ज़्यादा है। 2020 में चाइनीज़ हाईवेज़ का लेंथ यूरोप, यूएस, जापान और साउथ कोरिया को मिला के भी ज़्यादा हो गया। अभी के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चाइना हर साल
6200 माइल्स हाईवे बना रहा है, जो यूएस से कई गुना ज़्यादा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी रोड्स के बिना पॉसिबल नहीं थी। चाइना इसके पीछे बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ किसी मिरेकल से कम नहीं है। उनका सिस्टम जो फेयर पनिशमेंट और इंसेंटिव्स साथ ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज से मिलाकर चलाया जा रहा है, ये सब मिलके चाइना के रोड बिल्डिंग सक्सेस का राज हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय।